Good morning, good afternoon, Standard Plus 2, Subject English, Section Poetry. Today we are going to understand the second point, most important point. An elementary school classroom in a slum. First of all, translated to Hindi. An elementary school classroom in a slum. Slum होती है गंदी बस्ती, जहाँ गरीब लोग रहते हैं, टेंट में तंबू में रहते हैं। तो टेंट और तंबू में जो गंदी बस्ती है वहाँ एक प्राथमिक स्कूल है। एलिमेंट्री होता है 5वीं तक का स्कूल। जो प्राथमिक स्कूल है उसके एक कक्षा के कमरे का वर्णन कवि कर रहा है। द पोएट इज स्टीफन स्पेंडर। प्यारे विद्यार्थियों, आप सौभाग्यशाली हैं कि हरियाणा जैसे प्रदेश में आपके घर, आपके स्कूल्स, आपकी सड़कें, आपके शहर, आपको सब फैसिलिटीज मिली हुई है। परंतु इस देश में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, समुद्र पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, समुद्र पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड सम ऑफ द मोर स्टेट्स जहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी है और वहाँ जो गरीब लोगों की गंदी बस्तियाँ हैं, वहाँ का स्कूल है, उस क्लासरूम में किस प्रकार के बच्चे होंगे वो एक कवि ने कल्पना की है। और आपको ये भी जानकर बड़ा दुख होगा कि सबसे ज़्यादा गरीब या तो अफ्रीकी देश और या फिर हिंदुस्तान का नंबर आता है। पोएट स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर ने बताया कि उस क्लासरूम में आप कल्पना कीजिए, आपकी क्लासरूम कैसी है आप जानते हैं, लेकिन उस स्कूल जो एलिमेंट्री स्कूल है उसका क्लासरूम का वर्णन स्टीफन स्पेंडर कर रहा है। कैसे कर रहा है कि फार फार, ये FAR है, फार फार, ये थोड़ा सा नीचे से जाना चाहिए, फार फार फ्रॉम गस्ती वेव्स, गस्ती तूफानी होता है, वेव्स लहरें होती है। फार फार यानी कि दूर दूर, जिस प्रकार समुद्र का पानी, नदियों का पानी लहराता हुआ चलता है, तो इस प्रकार की लहरों से बिल्कुल दूर दीज चिल्ड्रंस फेसेस, दीज यानी उस गंदी बस्ती के स्कूल के क्लासरूम में बैठे हुए बच्चों के जो चेहरे हैं, उन चेहरों पर प्रसन्नता नहीं है, खुशियाँ नहीं है, स्माइलिंग नहीं है। वो चेहरे उस लहराती हुई शक्तिशाली लहरों से बहुत दूर हैं। लाइक रूटलेस वीड्स, रूटलेस, रूट जड़ होती है, वीड्स जिस प्रकार हमारी खेती बाड़ी करते हैं, बहुत से खरपतवार उग जाते हैं और जिसको हम उखाड़ देते हैं। और क्या है कि लाइक रूटलेस वीड्स, खरपतवार की तरह जड़हीन है। क्या? द हेयर टोन अराउंड हियर पेलर, पेलर होता है पीला, चेहरे में लाली नहीं है, पीलापन है। और जो बाल है ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने स्नान भी नहीं किया है। यूनिफॉर्म के बारे में तो आप सोच ही नहीं सकते कि उस क्लासरूम के बच्चे हैं, उनके जो बाल उखड़े हुए हैं और ऐसा लगता है चेहरा पीला पड़ा हुआ है, और ऐसा लगता है कि जो बाल और चेहरे को देख कर के बिना जड़ की जो खरपतवार होती है, पौधे होते हैं, यूजलेस प्लांट होते हैं, वैसे वहाँ का क्या बताया? द टालगर विद ही वेव्ड डाउन हेड, एक लड़की को देखा, एक लंबी लड़की है, विद ही, विद सी वेव्ड डाउन हेड, जिसका सर झुका हुआ, मीन्स कि सिर का बोझ भी वो लड़की नहीं सहन कर पा रही है। एक वर्णन किया। द पेपर स्विमिंग बॉय विद रेड्स आई, और एक दूसरा लड़का पेपर स्विमिंग, कागज के समान, यानी कि पतला सा, कमजोर, जिसकी सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी, और आंखें कैसे? रेड्स आई, जिस प्रकार चूहे की आंखें देखे हुए आप, तो वो
डरावनी भयभीत करने वाली होती है, यानी कि शरीर के अंदर आंखें दिखाई दे रही थी, इतना पतला लड़का था। द स्टंट अनलकी हेयर, हेयर भी विरासत, अनलकी दुर्भाग्य से, स्टंट मुड़ी हुई, स्टंट में जिसका विकास नहीं हुआ। एक और लड़का जिसका विरासत में दुर्भाग्य से विकास नहीं हुआ है, ऑफ ट्विस्ट बोन्स, उसकी हड्डियां मुड़ी हुई। आपने 10th में पढ़ा था एरोप्लेन में ट्विस्ट, टेढ़ा मेढ़ा हुआ। रिसाइटिंग ए फादर्स ग्रांड डिजीज, ऐसा लगता है कि उसको पिता से ग्रांड होता है डिजीज, यानी कि शरीर में चमड़ी में गांठे पड़ जाते हैं, हम मोटे तौर पे गठिया रोग कहते हैं, कि उस लड़के को शायद पिता से विरासत में ये रोग मिला, यानी कि उसकी शरीर और चमड़ी में हड्डियां मुड़ी हुई थी, तो गठिया रोग से ग्रस्त है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और वो आराम से अपना बीमार है, वो नेचुरल अपने बेंच पे बैठा है, कुछ पढ़ रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, डिम क्लास का मतलब इस प्रकार गंदी बस्ती में होगा तो बिजली का प्रबंध हो ही नहीं सकता, खिड़कियां आदि ना के बराबर होगी, तो मध्यम प्रकाश में उस क्लास के बिल्कुल लास्ट में वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एक लड़का जिस पर कवि का ध्यान नहीं गया, वो बड़ा अच्छा है और एक नौजवान है, यानी उसके चेहरे पे कवि को लगा कि कुछ है। His eyes live in a dream, उसकी आंखों में सौपन है। ऑफ स्टूरल्स गेम, कैसा सौपन है कि वो जो लड़का पीछे बैठा है, कहीं खिड़की में सुराख है और सुराख के बाहर कोई पेड़ है, उस पेड़ पर स्क्विरल, आप जानते हैं गिलहरी होती है, और गिलहरी उस पेड़ के नीचे ऊपर जा रही है, वो पेड़ से खेल रही है, तो उसका पूरा ध्यान वहां पर है। इन द ट्री रूम, अर्थात पेड़ के अंदर उसने अपना घोंसला बना रखा है, तो उसमें बड़ी मस्ती से गिलहरी कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, कभी आवाज करती है, तो उस पर उस लड़के का ध्यान है, और ध्यान ऐसा कि काश मैं इस गिलहरी की तरह खेल पाऊं, इस गिलहरी की तरह मैं मस्त हो जाऊं। अदर देन दिस, अदर देन दिस का मतलब जो वो कमरा है, क्लासरूम है, जिसका वर्णन कवि कह रहा है, इस क्लासरूम से जो पेड़ के अंदर बना हुआ गिलहरी का कमरा है, वो बहुत सुंदर है, यानी कि वो मस्ती से रह रही है, इसका मतलब उसे आनंद आ रहा है। तो कवि का कहने का तात्पर्य, गरीबी भी इंसान ऐसा ही होता है। गरीब बस्तियों में रहने वाले लोग, जिनको आप लोग कूचिया कहते हैं, उनका रहन सहन, और कूचिया जैसे आप जानते हैं कि वो अभी तक दे डोंट नो व्हाट इज द स्कूल। अभी भी हमारे समाज में, कस्बों में इस प्रकार के लोग रहते हैं जिन्हें स्कूल का पता ही नहीं है कि स्कूल क्या होता है। आपने 10th में एक पोएम अमांडा आपने की थी, उसमें उस गुड़िया ने भी जिक्र किया था कि काश मैं अनाथ होती। तो इस प्रकार के लोग जो स्कूल के बारे में नहीं जानते कि स्कूल क्या होता है, स्टडी तो बाद की बात है, तो उसके बारे में वर्णन किया गया है। ये वर्ड मीनिंग आगे दे रखा है, जिसको आपने लर्न करना जरूरी है। क्वेश्चन द नेम ऑफ द पोएम एंड पोएट, हुज फेसेस आर फार फ्रॉम द गस्टी वेज, किनके चेहरे एक लहरों से, मस्ती से, खुशियों से दूर है, किनके चेहरे? द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन, द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन, इन बच्चों के जो क्लासरूम में, आर फार फ्रॉम द गस्टी वेज, कंप्लीट कर देना। व्हाट इज द हेयर ऑफ द चिल्ड्रन कंपेयर टू, उन बच्चों के चेहरों जो बाल है वो किससे तुलना की गई है, यानी कि उनके बाल उखड़े हुए, शायद कंघी नहीं की होगी, तो कंपेयर टू रूटलेस वीड्स, ये वर्ड आपने लेके जाना है। व्हाई डज द पोएट कॉल द बॉय द पेपर स्विमिंग बॉय, पेपर स्विमिंग, कागज के समान वो लड़का, उसका वर्णन कवि ने क्यों किया? क्योंकि बिकॉज द बॉय इज वेरी थिन एंड वीक, वो लड़का बहुत ही पतला था और कमजोर था। एंड हु इज द अनलकी हेयर, यहाँ पर एक और लड़का जिसका द थिन बॉय इज अनलकी हेयर, व्हाट विल ही इनहेरिट, क्या मिला उसको विरासत में, क्या मिलेगा? तो उसको मिला था डिजीज, जैसे गठिया का रोग होता है, ही विल इनहेरिट डिजीज। हु इज सिटिंग एट द बैक ऑफ द डिम क्लास,
क्लास, उस मध्यम क्लास में कवि ने लास्ट में वर्णन किया कि कौन बैठा था, स्वीट एंड यंग बॉयज। व्हाट डज द चाइल्ड वांट टू एंजॉय, वो लड़का क्या चाहता है आनंद के लिए। द चाइल्ड वांट्स टू एंजॉय स्टूडेंट्स गेम इन इटली। आप जानते हैं कि डज, डू और डिड आंसर में नहीं आते, रेस्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब एज इट आते हैं, जो आपका पहले हाउ टू सोल्व अनसीन पैसेज स्टेंजा है, क्वेश्चन आंसर, टॉपिक को रीड करना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट सिंगुलर के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो एस लगाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कोई मीनिंग नहीं होगा। फाइंड वर्ड द सेम फ्रॉम स्टेंजा, स्टोर में तूफानी होता है, यहाँ पर गस्ती आया। यूजलेस प्लांट, बेकार के पौधे जिनको आप काट देते हैं, वो वीड्स होता है। हु इज वेव्ड डाउन, कौन झुका हुआ है या किसका सिर झुका हुआ था। ए टाल गर्ल इज वेव्ड डाउन, एक लंबी लड़की शायद अपने सिर के वजन को भी वो नहीं उठा सकती, वो झुकी हुई है। सो स्टेंजे को 2-3 बार रीड करना। वर्ड मीनिंग टू अगेन, फार एंड फार फ्रॉम बस्ती वेज दीज चिल्ड्रन, यानी 5-6 बच्चों का जिक्र किया गया है। उसमें एक छोटा बच्चा जो उसको थोड़ा स्वीट और यंग मिला, उसका ध्यान स्क्यूरल गेम में है, अर्थात वो खेलना चाहता है, और बाकी के बच्चे विदाउट टीचर, डिम क्लास है और स्नान किए हुए नहीं है, और उनकी शरीर और हेल्थ के बारे में वर्णन किया। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।